हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज है संडे 8th ऑफ मार्च और आज है इंटरनेशनल वुमेन डे। तो आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। और आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही यूपीएससी का रिजल्ट निकला है जिसमें अनुज अग्निहोत्री ने फर्स्ट रैंक अचीव करी है, जो कि काफ़ी अप्रिशिएबल है। और आज के इस व्लॉग में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी के अराउंड चलती है, क्योंकि यूपीएससी अपने आप में एक अलग ही यूनिवर्स है। जो प्रिपरेशन कर रहा होता है ना, उसे ही पता होता है कि वो किस तरीके के चैलेंजेस और किस तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस करके एक सक्सेस अचीव करता है यूपीएससी की जर्नी में। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने 6 से 12 तक जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं आपको फिर से पढ़ने पड़ेंगे, तो कैसा लगेगा? अब जिनको पढ़ना पसंद है उनके लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी टास्क हो जाएगा, बट नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जर्नी एक ऐसी जर्नी है जिसमें कई सारे बंच ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब डिफिकल्ट टास्क अलाइन रहते हैं, और ये सारे डिफिकल्ट टास्क वन बाय वन कंप्लीट करने के बाद ही आप यूपीएससी में एक सक्सेस अचीव करते हो। सो ये जॉब रोल बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है और बहुत ही डाइवर्स एरिया में फैला हुआ है, तो हर चीज़ों को मैनेज करना होता है। इसीलिए यूपीएससी सीएसई ऐसे ही नहीं इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है, इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड के टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक यूपीएससी है। तो चलो एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। सपोज कि आपने यूपीएससी सीएसई का एग्ज़ाम दिया और आपको आईएएस मिलता है। अब आपकी पहली पोस्टिंग किसी डिस्ट्रिक्ट में होती है एज अ एसडीएम। तो एज अ एसडीएम आपकी जॉब के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? जस्ट इमेजिन, आपको वो हर चीज़ मैनेज करनी होगी जो एक डिस्ट्रिक्ट में इम्पॉर्टेंट है। सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो अभी तक हमने जाना है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बेसिकली होता क्या है। अब ये जान लेते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होता है। सो बेसिकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 3 फेज में कंडक्ट होता है। पहले फेज में प्रीलिम्स, दूसरे फेज में मेंस और तीसरे फेज में इंटरव्यू। और इन तीनों का पास करना कंपलसरी है, तभी आपकी रिकमेंडेशन आएगी। तो रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आपने क्लियर कर लिया है और आपको रिकमेंड किया जा रहा है फर्दर पोस्टिंग के लिए। तो जितना आसान ये सुनने में लगता है उतना आसान है नहीं। तो अब इसको फर्दर और डिवाइड करके समझें तो जो प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है उसमें जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ को टेस्ट किया जाता है। तो जो दूसरा पेपर होता है वो सीसेट कहलाता है, जिसमें आपकी जनरल एबिलिटी, वर्बल कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्रहेंशन, ये सब टेस्ट होता है। सो आफ्टर क्लियरिंग द प्रीलिम्स यू बिकम एलिजिबल फॉर द मेंस। अब मेंस में होता क्या है कि मेंस में टोटल अराउंड 7 पेपर होते हैं, जिसमें से पहला होता है एक लैंग्वेज और दूसरा होता है इंग्लिश जो कंपलसरी होता है। उसके बाद में एक जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर, जनरल स्टडीज़ का सेकंड और थर्ड और फोर्थ। इसके बाद में जो आगे का पेपर होता है वो होता है एसे राइटिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ऑल स्टेप्स, अब फाइनली टाइम है इंटरव्यू का। और इंटरव्यू भी ऐसा वैसा नहीं होता है, इसमें एक पूरा डेडिकेटेड पैनल बैठा होता है जो आपकी हर एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उसको एनालाइज करके एक पर्टिकुलर रिजल्ट बनाता है। और इस सारी एनालिसिस पे आपका जो रिजल्ट होता है वो डिपेंड करता है, और इसी बेसिस पे आपके इंटरव्यू के मार्क्स डिसाइड होते हैं। और इंटरव्यू में वो हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं कि आप कैसे बैठते हो, आप कैसे बात करते हो, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है किसी चीज़ को लेकर, आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए किस टाइप से सोचते हो। ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में एनालाइज कर लेते हैं। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है वो मेंस और इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते। वो सिर्फ एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के लिए प्रीलिम्स को रखा गया है। और ये सारी स्टेप्स को पास करने के लिए आपको डेडिकेटेडली 1 से 2 साल प्रिपरेशन करनी होगी। और अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में और भी क्या ऐसी चीज़ें हैं
जो रिक्वायर्ड है और जो फॉलो करनी होती है। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर एक डेडिकेटेड नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे होता है। और आपको सो आई होप आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल मिली होगी। आपको समझ में आया होगा कि ये एग्ज़ाम ऐसे ही इतना टफेस्ट एग्ज़ाम नहीं है और इसकी प्रिपरेशन के लिए ये 1 से 2 साल का जो क्राइटेरिया है वो तो अभी इंक्रीज़ हुआ है। इससे पहले 5 to 6 ईयर बैक अगर चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम 1 ईयर में आप क्लियर कर सकते थे, बट जो कंपटीशन का लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये 2 साल के अराउंड पहुंच गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि यूपीएससी एक एग्ज़ाम नहीं है, एक पेनेंस है, मतलब तपस्या है। एग्ज़ाम क्लियर हो ना हो आप एक अच्छे इंसान ज़रूर बन जाते हैं। तो जिनने भी ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया इस साल, नेक्स्ट ईयर के लिए ऑल द बेस्ट। और जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, रिग्रेट मत करो, हो सकता है कि आप इससे भी कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी अचीव कर लो, क्योंकि यूपीएससी एक वन स्टॉप नहीं है। यूपीएससी की प्रिपरेशन इतनी लाइटली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपको आपके लाइफ के लिए ही प्रिपेयर करता है। अगर आप यूपीएससी क्लियर कर भी पाओ या ना कर पाओ कोई बात नहीं, बट आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा अचीव ज़रूर कर लोगे। तो अगर आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। और अगर आपको वीडियो प्रोडक्शन के बारे में सीखना है, वीडियो एडिटिंग के बारे में सीखना है, या यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन के बारे में समझना है, तो आप कमेंट में मेंशन ज़रूर कर सकते हो, मैं बिल्कुल हेल्प करूँगा।